वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 को और कवर करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.3 में वो ये है कि ये जो सभी नंबर्स हैं इनको हमें डेसिमल फॉर्म के अंदर बताना है और साथ ही साथ इनकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बताने हैं। अब जैसा कि ये सभी नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी नंबर क्या हैं, रीजनल हैं। और हमने रीजनल नंबर्स की कैटेगरी में आपको 2 डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे। एक तो वो टर्मिनेटिंग वाला भी हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसे कि हमें यहाँ दिया हुआ है 36/100, यानी कि हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 36 को 100 से डिवाइड करते हैं जिससे हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। देखिए डिवाइड नहीं हो रहा तो हम सबसे पहले 0 करेंगे, पॉइंट करेंगे, यहाँ 0 आएगा। उसके बाद 3 टाइम्स हम टेबल पढ़ सकते हैं, दैट 300, देन आफ्टर माइनस, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 6, हम एक 0 यहाँ मान सकते हैं। अगेन फिर हम 6 से हम करेंगे तो ये 600 आ गया। रिमाइंडर हो गया 0 और हमारी प्रोसेस हो गई स्टॉप। तो यानी कि डेसिमल फॉर्म तो ये हो गई और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जब कोई प्रोसेस स्टॉप हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो हम इस तरीके से अपने फेयर में करेंगे और बता देंगे डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, 11 से हमें 1 में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 1 है, 11 से डिवाइड करना है। तो फर्स्टली ये नहीं हो रहा तो हम पहले ये करेंगे, 0 पॉइंट बनाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। अभी भी स्टूडेंट ये कम हो रहा है, इसका मतलब हम अभी भी इसमें टेबल नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक रिपीटेड 0 भी यूज़ करना होगा। तो हम एक और 0 यूज़ करेंगे तो इस 0 को हमें यहाँ भी बढ़ाना होगा। फिर हम इसमें 9 टाइम्स टेबल पढ़ सकते हैं। तो हमारा आएगा यहाँ पर 99, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 1, ओके, ओनली केवल 1 बचेगा। तो पॉइंट के बाद हम एक 0 मान लेते हैं। अभी ये फिर भी छोटा पड़ रहा है तो हम रिपीटेड 0 यूज़ करेंगे यहाँ भी, तो फिर हम यहाँ भी हम 0 हमें लेना होगा। इसके बाद हम फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 99। अगेन हम 9 का टेबल करेंगे, है ना, मतलब 11 से 9 में टेबल काउंट करेंगे। ये आ गया, यहाँ पर हमारे पास फिर से 1 रिमाइंडर बच गया। हम फिर से 0 मानेंगे, फिर से रिपीटेड 0 यूज़ करेंगे, फिर यहाँ आएगा। फिर हम यहाँ पर 9 टाइम्स टेबल कर पाएंगे तो हम फिर इसे 99 करेंगे, फिर यहाँ पर 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये हो रहा है कि प्रोसेस आपकी स्टॉप नहीं हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को क्या मिली कि एक ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है, यानी कि 0909 रिपीट हो रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हम इसे फेयर में लिख देंगे इस तरीके से, बार बना देंगे 09 पर। हमें बार बना देना होता है कि जो टर्म्स या जो कोई ब्लॉक जो रिपीट होता है बार बार, तो हम यहाँ बार बना देते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट पहले से मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 33/8, है ना। 8 4 32 and 1 33/8। तो यानी हमें क्या करना है, 33 में 8 से डिवाइड देना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले तो 4 टाइम्स ही जाएगा तो 32 आएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे, 1 बचेगा। फिर हम यहाँ पे कर देंगे 0, पॉइंट बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 टाइम्स हो पाएगा तो यहाँ पर करेंगे तो 8 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो हम फिर 0 बना सकते हैं। फिर ये 2 टाइम्स जाएगा तो हम यहाँ पर 16 कर देंगे तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा, 4। हम 0 करके यहाँ 40 बना देंगे तो यानी अब ये 5 टाइम्स चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर आ गया 0, प्रोसेस हो गई स्टॉप। तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो कुछ इस तरीके से फेयर में हमें इसे करना है। इसके बाद स्टूडेंट जो अगला क्वेश्चन है उसे क्या करना है, देखिए ये है 4, यानी कि 13 से 3 में डिवाइड करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ करेंगे 13। तो फर्स्टली ये तो नहीं हो पा रहा तो हम 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम 2 टाइम्स टेबल पढ़ पाएंगे इसमें, तो
26 यहाँ आएगा, यहाँ हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4, फिर 0 हो जाएगा। हम पॉइंट मान चुके हैं पहले से, तो हम फिर यहाँ 13 का टेबल को हम 3 टाइम्स यहाँ काउंट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ 39 आएगा। इसके बाद हम ऐसे कर देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो फिर हम यहाँ 0 कर देंगे। अब स्टूडेंट हमने 0 तो कर दिया, लेकिन अभी ये 13 से वैल्यू कम रह गई, तो हम एक रिपीटेड 0 यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ भी बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर हम इसमें 7 टाइम्स टेबल पढ़ सकते हैं, यानी कि 91 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद हम 0 मान लेंगे। अब हम इसमें केवल 6 टाइम ही टेबल पढ़ पाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 78, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 1। अब एक 0 मान लेंगे, 120 हो गया। अब हम इसमें 9 टाइम्स टेबल पढ़ सकते हैं, 117। फिर यहाँ आएगा, माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 3 के 3 बचेगा, 0 करेंगे। अब 30 आ गया, तो हम इसमें 2 टाइम्स टेबल पढ़ सकते हैं, तो यानी यहाँ क्या आ गया, 26। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। तो स्टूडेंट ये तो फिर 0 मान लेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो फिर ये हो गया कि ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल अब ऐसी रिपीट होने वाली है, इस जगह पर भी इसी तरीके से। तो इसका मतलब जो हमें ब्लॉक मिला एक, यहाँ से लेकर के 9 तक जो ब्लॉक मिला, यानी कि वही ब्लॉक अब आगे रिपीट होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो लिख देंगे यहाँ पर, हम कह देंगे ये जो हमारा ब्लॉक था बार लगा देंगे वहाँ पर, और बता देंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5 इसका, कि हमें अब 11 से 2 में डिवाइड करना है। तो देखिए ये है, नहीं फर्स्टली ये नहीं हो पा रहा, तो 0 पॉइंट हम बनाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स जा सकता है, तो यहाँ पर 11 आएगा। माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 9, हम 0 यहाँ बना सकते हैं। फिर हम 8 टाइम्स कर पाएंगे, तो 88 आएगा। माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 2। फिर हम 0 मान सकते हैं, फिर हम केवल 1 टाइम ही कर सकते हैं, तो 11 आएगा। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9, फिर ये 90 हो जाएगा, 0 मान लेंगे। फिर हम 8 टाइम ही कर पाएंगे, तो यहाँ पर फिर 88 आएगा। मतलब कि ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है अब ऐसी बढ़नी है, यानी कि 1818 ही रिपीट हो रहा है। तो हम कैसे लिख देंगे इसको, कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो हो जाएगी 0.18 पर बार, और ये किस फॉर्म का हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। जब आप क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे तो हमें क्या करना है, 329 में डिवाइड करना है 400 से। तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हो पाएगा, तो हम ये 0.0 बना के यहाँ पर 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो 8 टाइम्स ये चला जाएगा, तो 3200 आएगा। यहाँ 0, यहाँ 9, एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि 800 यहाँ पर आएगा। माइनस करेंगे तो हमें यहाँ 100 मिलेगा। एक 0 बढ़ाएंगे, 1000 हुआ, तो अब हम 2 टाइम्स और टेबल इसके अंदर पढ़ सकते हैं, तो 800 आएगा। इसके बाद हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 200 बचेगा। फिर एक 0 यहाँ पर हम बढ़ा देंगे, तो ये 2000 हो गया। अब ये 5 टाइम्स जा सकता है कम्प्लीटली, तो ये 2000। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर हो गया 0, प्रोसेस हो गई स्टेप। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर हो गया 0 और प्रोसेस हो गई स्टॉप। तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर पहले इसका डेसिमल फॉर्म और फिर बता देंगे डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 10 बताया था, उसमें हमने आपको बता दिया था कि अगर देखो 1/7 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर किसी ने 2/7 पूछा तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर किसी ने इस तरीके से पूछा 3/7, तो हम इसी वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमें डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसे इस तरीके से करेंगे, जैसे कि लिख देंगे पहले कि हमें ये दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857 पर बार। तो अगर हमें पता लगाना है 2/7 का, तो हम ऐसे करेंगे,
2 इंटू 1/7, और 1/7 की क्या वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, ये वाली, और कहीं रफ में इंटू करेंगे किससे, 2 से, और जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको 3/7 से। उसमें भी हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1/7, तो इसमें भी 1/7 की ये जो वैल्यू है ये वाली, इसे ही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर ये आएगा। तो अब ऐसे ही 3/7 तो हमने कर लिया, अब जैसे 4/7 हो या 5/7 हो या 6/7 हो, तो हम सिमिलरली इसी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये स्टूडेंट वही क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल में कवर किए थे और आपको इनको करना भी आता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये थर्ड वाला बता देता हूँ, बाकी ये दोनों आप उन्हीं एग्जाम्पल में से कर लेंगे, यानी कि हमने जो पिछले वीडियो के अंदर एग्जाम्पल किए थे, आप अगर चाहें तो उन्हें वहाँ से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको थर्ड क्वेश्चन बताएंगे इसका। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0.001 पर बार है, तो हम इसे मान लेंगे x के इक्वल। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब ये जो बार है वो 3 डिजिट्स पर है ना, इसके अंदर 3 डिजिट है, तो इसका मतलब अब हमें जो मल्टीप्लाई करना होगा इसमें वो 1000 का करना होगा, है ना। इसके बाद जब हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हमें इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें क्या मिलेगा, यानी सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया। अब जब स्टूडेंट इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मालूम है कि 999x आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो देखो ये वैल्यूज तो कट जाएंगी, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/999, तो यही अपना आंसर हो। अब अपन बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, जो ये है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन इन्होंने ये दिया है कि 0.999 और ये आगे भी इसी तरीके से प्रोसेस चल रही है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसे हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो हमें कोई एक सरप्राइजिंग आंसर मिलने वाला है। ठीक है, और फिर उस सरप्राइजिंग आंसर के बारे में कुछ डिस्कस करना है कि क्यों हम आंसर से मतलब सरप्राइज है ना। तो चलो पहले हम इसे ऐसा करते हैं कि देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है, अगर हम इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये बार बार ये 9 रिपीट हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है इसे हम x के इक्वल मान लेंगे और वो बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मालूम है कि बार के अंडर कितने डिजिट हैं, केवल 1 डिजिट हैं, तो हमें अगली इक्वेशन बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा, 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप शायद इसे समझ गए होंगे कि ये कैसे यहाँ पर आया है ना। इसके बाद अब अगला स्टेप होता है कि अब हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो देखो कुछ इस तरीके से होगा। तो 10x में से x माइनस होगा तो 9x होगा, इसमें से ये कट जाएंगे और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा ये। अब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरीके से होगा 9/9 और आंसर आया 1। वाकई में ये आंसर काफ़ी सरप्राइजिंग करने वाला है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि 1 में और 0.999 ऐसे करके ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होगा। और इसे हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जितना आप इसके पीछे 9 बढ़ाते जाएंगे उतना ही डिफरेंस इसका कम होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अभी इतना डिफरेंस है, अगर और 9 बढ़ाएंगे तो ये डिफरेंस कम होता चला जाएगा, और बढ़ाएंगे तो कम होता चला, यानी कि इन्फिनाइटली आप जितने भी 9 यहाँ यूज़ करेंगे वो उतना ही 1 और 0.9 के बीच में डिफरेंस को कम कर देंगे। तो इसीलिए ये आंसर हमारे लिए एक सेंसेबल है ना। तो हम इसमें लिख देंगे कंक्लूजन में कि आई रियली सरप्राइज विद द आंसर, और लिख देंगे इसलिए सेंस करता है क्योंकि हम जितने इन्फिनाइटली 9 लेंगे तो उतना ही ये नंबर क्लोज होता जाएगा 1 के। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके लिए होम असाइनमेंट। अब इसे कैसे करना है, तो देखो स्टूडेंट, हमने पहले आपको क्वेश्चन कराए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ पर हमें कुछ ऐसे भी आंसर मिले थे जहाँ पर कोई ब्लॉक रिपीट हो रहे थे। जैसे कि देखो एक ये मिला था 0909 है ना, 09, या फिर हमें ये भी मिला था एक 181818। तो हमें जो ब्लॉक मिल रहे हैं, अगर मैं इन ब्लॉक्स में डिजिट्स की बात करूं तो हर एक ब्लॉक में कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 2 डिजिट। इसमें भी कितनी आ रही हैं, 2 डिजिट। देखो 181818।
तो आपको क्या करना है, 17 से 1 में डिवाइड देना है। वहाँ पर भी आपको कुछ ब्लॉक मिलेगा, आपको पता करना है कि उस ब्लॉक के अंदर कितनी डिजिट्स आ रही हैं। जैसे मान के चलो अगर आपका आंसर ऐसे आता है तो आप कह देंगे कि और इस तरीके से, है ना, यही चीज़ आगे आगे रिपीट हो रही तो आपने बार लगा दी। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हमारे ब्लॉक में जो डिजिट्स थी वो कितनी है, 1 2 3 4। तो ऐसे ही आपको उसमें डिवाइड देना है और डिवाइड करने के बाद आपको पता करना है कि आपकी जो रिपीटेड ब्लॉक है उस ब्लॉक में कितनी डिजिट्स आ रही हैं। जैसे आपका आंसर आ जाए तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। आगे इस एक्सरसाइज को कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और माँ बाप की सेवा कीजिए।